सुशांत सिंह राजपूत जैसा लड़का जिसने इंडस्ट्री में आने से पहले छोटे पर्दे से शुरुआत करी और साथ में शाहरुख खान ने भी छोटे पर्दे से शुरुआत करी थी, पर सुशांत जैसा नाम कोई ना कमा पाया। और दूसरी तरफ राखी सावंत का एक नया ड्रामा सामने निकल के आ रहा है। क्या है वो ड्रामा बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत को आप जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने छोटे पर्दे में जब शुरुआत करी थी तो उनका एक टीवी सीरियल निकल के आया था, जिस टीवी सीरियल का नाम था किस देश में है मेरा दिल। और इस सीरियल से उनको इतनी पहचान मिली जिसके बाद उनको पवित्र रिश्ता सीरियल मिल गया और लीड रोल मिल गया। उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़कर बड़े पर्दे में कदम रखने की शुरुआत करी और ऐसी शुरुआत हुई उनकी कि उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और इसी के साथ आप जानते होंगे शाहरुख खान जो है उन्होंने भी फौजी सीरियल से शुरुआत करी थी, जिसके बाद हेमा मालिनी जी को शाहरुख खान बहुत पसंद आए, जिसके बाद हेमा मालिनी जो हैं उन्होंने शाहरुख खान को पहला ब्रेक दे दिया और जिसके बाद शाहरुख खान ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जो सुशांत सिंह राजपूत है वो आप जानते हैं शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे, पर जब सुशांत केस हुआ तब देखा गया कि शाहरुख खान जो थे उन्होंने सुशांत की एक फ़ोटो जरूर शेयर करी, पर ज़्यादा कुछ नहीं देखा गया कि सुशांत के लिए ज़्यादा लोग न्याय के लिए मांग कर रहे हों या सीबीआई की मांग कर रहे हों या फिर सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस को लेकर जो मुहिम चली थी उसमें जुड़े हों। बहुत लिमिटेड लोग इंडस्ट्री से जुड़े थे, पर शाहरुख खान जो है कहा जा रहा है कि उनको बहुत चाहते थे सुशांत, ये आप सब जानते हैं। पर हाल ही में कहा जा रहा है कि शाहरुख खान की नई पिक्चर निकल के आ रही है जवान, और जवान फिल्म आने से पहले कहा जा रहा है कि शाहरुख खान जो है वो गदर 2 की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान भी जानते हैं गदर 2 फिल्म चल चुकी है। अगर मैं ऑडियंस में ये बोलूंगा कि मैंने फिल्म देखी ही नहीं है तो ऑडियंस कहेगी भैया ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है बंदा, क्योंकि जो यहाँ पर सनी देओल है और साथ में शाहरुख खान है इनके रिश्ते में दरार आई थी जब डर फिल्म निकली थी। तब से कहा जाता है कि सन्नी बाजी जो है वो उन्होंने ठान लिया था कि शाहरुख खान हो या यश चोपड़ा हो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। पर शाहरुख कहा जा रहा है कि जिनकी नई फिल्म आने वाली है जवान, उसको लेकर उन्होंने कहा जा रहा है कि एक सेशन रखा सोशल मीडिया पर जहां पर उनके फैंस उनसे सवाल पूछ रहे थे। एक फैन ने सवाल उनसे पूछ लिया कि आपने गदर 2 देखी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने गदर 2 देखी है, मुझे बहुत पसंद आई। और लोग समझ गए अब तारीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आने वाली फिल्म है इनकी जवान। और जिस तरीके से इनकी फिल्म निकली थी पठान, और पठान के रियल आंकड़े जो आज तक सामने नहीं आए, जो बताए गए थे 1000 करोड़, वो कितने हजार करोड़ है ये कोई जानता नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार जैसे पठान के आंकड़े निकले थे क्या जवान के भी वैसे आंकड़े निकलेंगे? अब वो कितने सच्चे थे कितने झूठे थे इसके बारे में आप सर्च कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल ऐसे पूछते रहते हैं उनसे ही कि भैया रियल आंकड़े तो बता दो, कितने पैसे कमाए हैं? 1000 तो नहीं कमाए हैं, ये जानते हैं लोग। वहीं पे बात करें अगर हम, तो बोला जाता है कि जो राखी सावंत है वो किस तरीके से बड़े ड्रामे क्रिएट करती है ये आप जानते हैं। पर हाल ही में कहा जा रहा है कि जो राखी है और साथ में उनके जो पति थे आदिल, बताया जा रहा है कि एक दूसरे पे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आदिल ने जहां पर कहा जा रहा है कि मीडिया से बात करते हुए कई सारे सवाल उठाए राखी को लेकर, वहीं पे बोला जा रहा है कि जो राखी है अब वो भी सवाल उठाने शुरू कर चुकी हैं। जहां पर बोला जा रहा था कि राखी ने कंप्लेन करी आदिल के लिए, आदिल ने कंप्लेन कर दी राखी के लिए, और ये कंप्लेन का सिलसिला बड़ी तेजी से चल रहा है। पर वहीं पे सवाल ये उठता है कि जो राखी है इनको लेकर आप जानते हैं कि किस तरीके से ड्रामा क्रिएट होता है इनको लेकर। और जैसे ही इन्होंने सुशांत का नाम लेके ड्रामा क्रिएट किया था 2020 में, जब इन्होंने दावा करा था कि सुशांत इनके सपने में आए थे, सुशांत इनके कहा जा रहा है कि आने वाले बच्चे के रूप में जन्म लेने वाले थे, कुछ इस प्रकार इन्होंने सवाल उठाए थे और कुछ इस प्रकार मजाक उड़ाया था, जिसके बाद जनता इनसे नाराज थी। कुछ लोगों ने कहा कि भैया एक कॉमेडी करती रहती है, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे मजाक मत उड़ाओ किसी उस शख्स का जो आज हमारे बीच नहीं है। तो अलग अलग तरीके से लोगों ने इनको जवाब दिया। पर अभी कहा जा रहा है कि जो आदिल हैं वो कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं राखी सावंत के ऊपर। और राखी सावंत को लेकर कहा जाता है कि जिस तरीके से जो आदिल है उन्होंने साफ बोल दिया कि जो राखी है वो मुझसे शादी करने से पहले हितेश से शादी कर चुकी थी। तो राखी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, पर यहाँ पर आदिल कहते हैं ऐसा था। यहाँ तक कि एक और आरोप लग गया कि राखी का जो बच्चा था शायद वो पैदा नहीं हुआ, और इसका आरोप उन्होंने आदिल के ऊपर डाल दिया। आदिल ने कहा भैया बच्चा हो ही नहीं सकता था तो पैदा कहाँ से होगा? तो अलग अलग आरोप लग रहे हैं एक दूसरे की तरफ से। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले देखा गया कि राखी सावंत है इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया आदिल के लिए, और बाद में आदिल को ही छोड़ दिया। आदिल ने आरोप लगाया कि भैया जो बिजनेस हमने चालू करा है उस पर मेरा भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, मैंने भी पैसे लगाए हैं, पर राखी ने कभी ये माना नहीं। तो अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और लोगों ने ये दावा कर दिया है कि भैया क्या यहाँ पर आदिल के साथ भी वही हो रहा है जो सुशांत के साथ हुआ, क्योंकि आदिल ने कहा
कि मेरी जो कई सारी वीडियोस निकल के आ रही हैं उससे पहले मुझे कई सारी गोलियां दिया जाती थी और गोलियों के माध्यम से उन्होंने कहा कि मुझे ड्रग्स दिए जाते थे और ड्रग्स देकर मैं अपने आपा खो बैठता था और उसके बाद ही मैं कई सारी चीज़ें बोलता था और मेरी वीडियो रिकॉर्ड होती थी। तो कहीं ना कहीं आदिल ने ड्रग्स का जिक्र किया यहाँ पर। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या सही में जो आदिल है उनको ड्रग्स दिए जाते थे, और अगर ड्रग्स दिए जाते थे तो किसके द्वारा? राखी के द्वारा। तो क्या यहाँ पर जैसा सुशांत की वीडियो क्रिएट हुई थी, जैसा सुशांत के साथ देखा गया था, क्या वही सब आदिल के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा था? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। तो सवाल बहुत बड़े उठ रहे हैं, पर किन सवालों के बीच में सच क्या है ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आदिल को सपोर्ट कर रहे हैं। और आदिल को सपोर्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो राखी सावंत उन्होंने पहले इंटरव्यू में बोला था कि भाईजान जो है उन्होंने आदिल को धमकाया था, पर आदिल ने कहा कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। राखी जो है ये हर महीने कहा जा रहा है कि डोनेशन ले लेती हैं, 1-2 लाख तो इनको डोनेशन मिल जाता है, ऐसा आदिल ने आरोप लगाया और राखी उनके ऊपर आरोप लगा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और राखी को लेकर जो भी केस होता है वो बिना कंट्रोवर्सी के केस खत्म हो जाए, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। और ऐसा जो आदिल वाला मामला चल रहा है ऐसा इसमें भी दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो साफ साफ यहाँ पर बातें दिखाई दे रही है, जो आदिल ने बड़े आरोप लगाए हैं राखी के ऊपर और राखी उन आरोपों को खारिज करके दूसरे आरोप आदिल के ऊपर लगा रही हैं। तो अब देखने वाला विषय होगा कि सच्चा कौन है, पर मैक्सिमम लोग आदिल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि राखी की जिस तरीके से कई सारे ऐसे ड्रामे देखे हैं लोगों ने, तो राखी के ऊपर इतना विश्वास आम जनता को तो मुझे लगता नहीं है होगा। आपको अगर है तो बताइएगा कमेंट्स में, पर क्या लगता है आदिल सही है, राखी सही है, या फिर दोनों गलत है या दोनों सही हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि जान पाएं कि क्या सुशांत जैसा हाल आदिल का तो नहीं हुआ, क्या आदिल उस मोड़ तक जाते जाते बच के निकल गए? बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं आदिल को लेकर, पर क्या लगता है कौन सही है? कमेंट बॉक्स खुला है आपका, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर ना मिले तो यूट्यूब पर जाइए और डायरेक्टली वहाँ सर्च कर लीजिए सागर भल्ला रिव्यू, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। और चाहेंगे जिस तरीके से आपने हमारे साथ जुड़कर प्यार दिखाया 2020 से, वो प्यार आगे भी बरकरार रखिए ताकि आपका हमारा साथ बना रहे। और जिस तरीके से हमारा साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ है, ये प्यार आप हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू जो आने वाला है उसके साथ भी जोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद।